आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 वृद्धा पेंशन, कितने रुपए मिलेंगे, पीएम आवास किनको मिलेगा और जिन्हें नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 3 महीने का राशन और 1000 रुपए हर राशन कार्ड धारी को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। भारत सरकार अब हर गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए फ्री हैंड पंप योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 15,000 रुपए पात्र परिवारों को हैंड पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। योजना का उद्देश्य है हर गरीब परिवार को स्वच्छ और सुलभ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। चुनाव से पहले फिर एक बार लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वो शहर में रहते हो या गांव में। और आवास योजना के लिए सर्वे शुरू हो चुका है, जल्द हो आएगी पहली किस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जल्द जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में KYC नहीं है उन्हें KYC करना जरूरी है, नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का KYC करना होगा। बिहार में हॉस्टल मैनेजर की नई भर्ती निकल गई है। अगर आप ये नौकरी लेना चाहते हैं तो तैयार हो जाएं। आवेदन शुरू होने वाले हैं, जिसके तहत सैलरी आपको 80,000 रुपए मिलेंगे। दिवाली से पहले कर्मचारियों को पीएम की बड़ी सौगात, मानदेय बढ़ाया, खाते में आएगी 25,000 तक राशि। हर सरकारी कर्मचारियों इस बार दीपावली के अवसर पर उन्हें तोहफे के तौर पर सभी को 25,000 रुपए भेजेंगे। अब हर महिला को मिलेगा सोलर वाला आटा चक्की फ्री में। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि वे देश के सभी गरीब और कमजोर महिलाओं को देंगे सोलर आटा चक्की, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो सके। परंतु बहुत सारे महिलाओं को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला और वे इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये सोलर आटा चक्की कैसे लेना है उनको ये बात पता ही नहीं है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के करीब है। गठबंधन के भीतर सहमति बनती दिख रही है। अगर वो सत्ता में आता है तो दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग EBC समुदायों से 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। वरिष्ठ राजद और कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को ये जानकारी दी। बिहार के मौसम में अब बदलाव देखा जाएगा। आज से आधिकारिक रूप से मानसून की विदाई हो जाएगी। फिलहाल लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो जल्द ही तापमान में गिरावट देखी जाएगी। पैन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने तय समय पर लिंक नहीं किया उनका पैन कार्ड बंद कर दिया गया। अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आपका पैसा बैंक में फंस सकता है, तो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान चुनाव ड्यूटी नहीं करनी पड़े, इसके लिए कई कर्मचारी बीमारी का आवेदन दे रहे हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक गंभीर बीमारी की जानकारी दी जाती है। ये कर्मचारी सही में बीमार है या कोई बहाना बना रहे हैं? इसकी गहन जांच के लिए भागलपुर के सिविल सर्जन ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए सुबह सुबह एक बड़ी राहत की खबर आई है। देश भर में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। 9 अक्टूबर से गैस के दामों में कमी आई है और अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी गई है। जल्दी से आप लोग भी बुक कर लीजिए, हो सकता है फिर से दाम बढ़ जाए। नया राशन कार्ड का लिस्ट जारी हो चुका है। जिन्होंने अप्लाई किया था उन सभी का नाम आ चुका है और उनका राशन कार्ड भी बन चुका है। अब उन्हें फ्री राशन, चीनी, तेल, आटा, नमक इत्यादि मिलेंगे। अगर आप अभी तक राशन कार्ड नहीं बनाए हैं तो जल्द बनवा लें ऑनलाइन। अगर आप ऑफिस या दफ्तर में जाकर आवेदन देकर राशन कार्ड बनाएंगे तो 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बनवाए हैं तो आपको केवल 15 से 20 दिनों के भीतर ही बन जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शौचालय योजना को आरंभ किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। जिनको अभी नया घर मिल रहा है उन्हें साथ में शौचालय का भी पैसा मिल रहा है। लेकिन जो लोग छूट चुके हैं, जिनको बहुत पहले आवास मिला है, वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार ने एक नई योजना लाई है, फ्री राशन योजना, और हर राशन कार्ड धारी को 1,000 रुपए देने का घोषणा किया। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने युवाओं को रोजगार देने की बात और बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया। इस घोषणा से बिहार की राजनीति में हलचल है। सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 लागू की है, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति महिला के नाम पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदता है तो उसे 36,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य न केवल ईवी वाहनों को बढ़ावा देना है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। पटना जंक्शन पर गंदगी रोकने के लिए केले की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जबकि यहां रोज 200 दर्जन से अधिक केले बिकते थे। दानापुर मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया अब केवल 12 प्रकार के फल जैसे सेब, संतरा और अनार ही बिकेंगे। शर्त ये है कि छिलके वाले फलों को छीलकर ही बेचना होगा। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। इस दीपावली के अवसर पर पेंशनधारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब उनके पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा, बढ़ाकर 2,500 रुपए दिया जाएगा। ये योजना स्पेशल केवल दीपावली के लिए है और केवल इसी महीने ही 2,500 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। बिजली विभाग का इंजीनियर निकला धन कुबेर। विजिलेंस की छापेमारी से खुलने लगे भेद। भारी मात्रा में नकदी और दस्तावेज बरामद। दरभंगा, भागलपुर में कार्रवाई अब भी जारी। भारतीय किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान होने पर 75% का मुआवजा मिलेगा सीधे बैंक खाते में। जिन किसानों का फसल बाढ़ से बर्बाद हो चुका है या बारिश में डूब गई है, सभी किसानों को उनके नुकसान का 75% मुआवजा मिलेगा। तो जल्द करे आवेदन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक में चिराग पासवान को सभी फैसले लेने का अधिकार दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया गया है। राजू तिवारी ने बताया कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया, जिससे पार्टी में एकता बनी रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कमर कस ली है। हाल ही में पटना में हुई बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में कई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार मंथन किया गया। सूत्रों की माने तो लंबी चर्चा के बाद कुछ सीटों पर निर्णय भी ले लिया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा 2025 में 10वीं पास युवाओं के लिए गेटमैन पदों पर बड़ी भर्ती की तैयारी की जा रही है। ये भर्ती पूरे देश के रेलवे जोनों में होगी, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। अनुमान है कि रेलवे गेटमैन भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर 2025 तक जारी किया जाएगा और इसके तहत 5,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 51 प्रत्याशियों के नाम हैं। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर अभी सस्पेंस है। पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा है, एक दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 10,000 दी, अब 500 को किस्त आएगी, ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय या कोई रोजगार शुरू कर सकें। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी। साथ ही आदर्श आचार्य संहिता लागू कर दिया गया। इसी बीच पवन सिंह और उनकी पत्नी का विवाद भी गमाया हुआ है। एक तरफ अभिनेता से नेता बने पवन सिंह ने एक बार फिर NADA का दामन थाम लिया है, वहीं दूसरी तरफ अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।